अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली अगर मैं इम्यून रिस्पॉन्स की बात करूं तो उसकी जो है दो टाइप्स हैं, एक है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्लाज्मा सेल के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कि प्लाज्मा सेल के अंदर जो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को डिवेल्प करते हैं। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये क्या होता है कि ये डायरेक्टली जाकर अटैक करता है होस्ट सेल्स के ऊपर, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली जाकर अटैक करता है और क्या कर देता है, उनको किल कर देता है। अब बेसिकली अगर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो इनके अंदर टी सेल्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, टी सेल्स ये एंटीबॉडीज़ को डेवलप नहीं करते, बेसिकली ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिकली जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है इसकी चार टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? फोर टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है किलर सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेल्पर सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सप्रेसर सेल्स, यानी कि सप्रेसर टी सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेमोरी सेल्स। अब बेसिकली अगर मैं किलर सेल्स की बात करूँ तो जो किलर सेल्स होते हैं ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये किल करने के लिए इनका जो दूसरा नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया होता है, यानी कि जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, ये उनको डायरेक्टली अटैक करते हैं उनके ऊपर और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर टी हेल्पर सेल्स की बात करूं तो बेसिकली क्या करते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स को, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करके, यानी कि एंटीबॉडीज़ डेवलप करके, एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको डेवलप करके ये क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद अगर सप्रेसर सेल्स की बात करूं तो ये स्लो डाउन कर देते हैं, इन अदर वर्ड स्टॉप कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, स्लो डाउन या स्टॉप इम्यून रिस्पॉन्स को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं मेमोरी सेल्स की बात करूं तो बेसिकली मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये पोर्शन होता है किसका, बी सेल्स और टी सेल्स का। ये इन अदर वर्ड ये क्या कर देते हैं कि कुछ सेल्स को, कुछ जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं अगेंस्ट एंटीजेंस, उनके क्या कर लेते हैं कि स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब दोबारा कोई वही एंटीजन जो है, वही वायरस, वही बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही डेवलप हो चुकी हो, उनको दोबारा डेवलप करने की ज़रूरत ना हो। बेसिकली जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं एंटीजन से, एंटीबॉडीज़ यानी कि वायरस से। तो ये मेमोरी सेल्स होते हैं। ये इनकी चार टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किलर सेल्स की, नेचुरल किलर सेल्स की बात करेंगे। नेचुरल किलर सेल्स की बात करेंगे। अगर बेसिकली मैं नेचुरल किलर सेल्स की बात करूं तो ये ये क्या करते हैं कि इनको जो दूसरा नाम मैंने बताया कि साइटोटॉक्सिक सेल्स है, ये क्या कर देते हैं, डायरेक्टली अटैक करते हैं जाकर होस्ट सेल्स के ऊपर और उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डायरेक्टली अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब बेसिकली ये किस तरीके से अटैक करते हैं कि फिर अब देखें कि जो हमारी बॉडी के भी कुछ सेल्स हैं और कुछ सेल्स जो है बाहर से आए हैं, तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ये दो तरीके से करते हैं। अब ये फ़र्ज़ कर लें कि सेल है, ये हमारी बॉडी का सेल्स है और ये उसका न्यूक्लियस है। अब हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से निशान होता है, ठीक है। हाँ, जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से एक पॉइंट होता है, निशान होता है, ताकि हमारी बॉडी को ये फाइंड आउट हो जाए कि हमारी बॉडी का ही ये सेल्स है, ये किसी और फॉरेन पार्टिकल्स का सेल नहीं है। उसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये इस तरीके से निशान होता है, ठीक है, इस तरीके से निशान होता है। और ये उन सेल्स के ऊपर होता है जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी सेल, उनके ऊपर ये होता है, यानी कि हम इसको MC
MCHI का नाम देते हैं और इसको हम नाम देते हैं MCH2 का नाम देते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को एक फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी बॉडी का ही सेल्स है, इन्वेडर या फॉरेन सेल्स नहीं है। तो ये वो एक क्ल्यू होता है हमारी बॉडी के सेल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए। अब बेसिकली होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक फॉरेन का सेल्स है, फॉरेन सेल्स है, ये बाहर से आया है, यानी कि एक वायरस का है सेल्स है। तो जब अटैक करेगा कि हमारे जो सेल्स के ऊपर, इन सेल्स के ऊपर जब ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा तो बेसिकली सेल्स क्या करेगा कि इनके जो सेल्स हैं ये इनको अपने ऊपर अंदर जब इंटर हो चुके हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये सेल जो हैं इसके अंदर इंटर हो चुके हैं और ये किसका सेल है, वायरस का सेल्स है, न्यूक्लियस है, इंटर हो चुके हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि ये सेल क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द जब वायरस इंटर हो चुका होगा तो अपने इर्द गिर्द एक ये इस तरीके से क्ल्यू बना देगा ताकि जो दूसरे सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनको इल्म हो जाए कि इसके अंदर जो है वायरस ने अटैक कर दिया है, वायरस जो है अटैक इस सेल्स के ऊपर अटैक कर चुका है, हमारी बॉडी के अंदर इंटर जो है वायरस हो चुका है। तो बेसिकली ये मैंने लिम्फोसाइट सेल्स का ही बनाया है, ये लिम्फोसाइट्स, चलें इस तरीके से दो बना देता हूँ, ये दूसरा सेल्स नहीं है, आम सेल्स नहीं है, ये मैंने लिम्फोसाइट सेल्स का ही बनाया है, यानी कि सेल्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। अब सेल जो है अपने आप को डुप्लीकेट शुरू कर दिया है। अब क्या करेगा कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये क्या करेंगे कि हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, हेल्पर टी सेल्स जो हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, ये क्या कर देंगे, इनको एक्टिवेट कर देंगे। अब इनको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो ये क्या करेंगे कि हेल्पर टी सेल जो हैं इनके अंदर जाकर इनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर देंगे। बेसिकली ये हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर जो मैक्रोफेजीज होंगे, कौन से सेल, मैक्रोफेजीज सेल्स जो होंगे। बेसिकली मैक्रोफेजी सेल्स क्या होते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि मैक्रोफेजी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हाईली फैगोसाइटिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो अलर्ट कर देते हैं हेल्पर टी सेल्स को अलर्ट कर देते हैं और ये रिस्पॉन्स देते हैं टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस का, यानी कि जो ये टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को रिस्पॉन्स देंगे। कैसे रिस्पॉन्स देंगे, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक हमारी बॉडी का लिम्फोसाइट का सेल्स है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। अब इसने क्या किया कि इन स्मॉल पीसेस के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स था उसको कन्वर्ट डिवाइड कर दिया, इनको उसको ब्रेक डाउन कर दिया उसका डीएनए को। अब क्या करेगा कि ये जो फ़र्ज़ कर लें कि ये MHCI2 है, ठीक है, C2 है, तो ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द अपने ऊपर एक फॉरेन पार्टिकल्स का एक निशान जो है अपने ऊपर ये रख लेगा ताकि ये हेल्पर टी सेल्स को, इसे क्या करेगा कि एक्टिवेट कर देगा हेल्पर टी सेल्स को। तो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस जो हैं। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स ये करेंगे कि ये जो बी सेल्स हैं सिग्नल सेंड कर देंगे बी सेल्स को सिग्नल सेंड कर देंगे, ठीक है। अब बी सेल्स को जैसे सिग्नल सेंड करेंगे, बी सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब बी सेल्स क्या करेंगे, अपने इन सेल्स के अगेंस्ट क्या करेंगे कि पूरे बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगे। जैसे सेल को ढूंढेंगे जिनके अंदर एंटीजेंस इंटर हो चुके हैं, उन सेल्स को ढूंढेंगे, उनके इर्द गिर्द, प्लाज्मा सेल के इर्द गिर्द क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करेंगे। अब एक तो उन्होंने बी सेल्स को सिग्नल, सप्रेसर सेल्स हैं, टी सप्रेसर सेल्स हैं, टी सप्रेसर सेल या साइटोसिक सेल्स एक किलर सेल्स हैं, उनको क्या करेंगे कि ये एक्टिवेट कर देंगे। ये क्या करेंगे, इस टी साइटोसिक सेल्स हैं ये क्या कर देंगे, उन एंटीजेंस को किल कर देंगे जिन जिन सेल्स के इर्द गिर्द ये पॉइंट होगा, यानी कि ये जो मैक्रोफेजी सेल्स है ये क्या करते हैं कि उन सब सेल्स के इर्द गिर्द, एंटीजेंस के इर्द गिर्द ये पॉइंट लगा देते हैं जिनके अंदर कौन इंटर हो चुका है, एंटीजेंस इंटर हो चुके हैं। अब टी किलर सेल्स क्या करेंगे, उन सेल्स को डायरेक्टली किल कर देंगे, उन सेल्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली किल कर देंगे। और सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज जो है अपने अंदर डिवेल्प कर लेंगे, यानी कि बोल दी लाइफ जो है वो बॉडी के अंदर डिवेल्प रहेंगी। और इस तरीके से क्या करते हैं कि ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, उनको किल कर दिया जाता है। तो ये सारा इसके अंदर प्रोसीजर होता है। अगर बेसिकली मैं टी सेल्स की बात करूँ तो जो एक्शन
अब टी सेल्स ना सिर्फ इन वायरसेस बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, बल्कि ये जो दूसरे हमारे मैकेनिज़्म होते हैं यानी कि दूसरा इम्यून सिस्टम होता है उनको भी, अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, उनको रेगुलेट करने के अंदर भी टी सेल्स का अहम फंक्शन होता है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि जब फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर कोई भी एंटीजन्स आया है, लाइक स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर जब किसी भी एंटीजन्स ने अटैक किया है तो ये क्या करेंगे, सबसे जो टी सेल्स हो गए ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक को डिवेल्प करेंगे, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर देंगे, मैक्रोफेजेस को डिवेल्प कर देंगे ताकि जो सेल्स हैं वो मज़ीद डिज़ीज़ जो है कॉज ना कर सके, यानी कि डिज़ीज़ को स्प्रेड ना कर सके। अब जो फर्स्ट लाइन डिफेंस को क्रॉस कर दिया उन्होंने, तो फिर क्या आगे आगे जो सेकंड लाइन डिफेंस आएगी, कौन से आएंगे, बी सेल्स आएंगे। वो बी सेल्स क्या करेंगे कि उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, उनके इर्द गिर्द क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर लेंगे और सेल्फ रिकग्निशन मेकर का काम करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर ये टी सेल्स जो ना सिर्फ वायरसेस बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आते हैं, बल्कि ये दूसरे जो डिजीज़ होती है, स्मॉल डिजीज़ होती है, स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर को किल करने के अंदर भी इनका जो है एक अहम रोल होता है। अब बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं जब रिएक्ट करते हैं हेल्पर टी सेल के साथ है, ये रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन, यानी कि जिसको हम IL-1 का नाम भी देते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन रिलीज़ करते हैं, जिसको हम IL-1 का नाम देते हैं। अब बेसिकली इंटरल्यूकिन्स ये क्या है कि ये स्टिमुलेट कर देते हैं अदर टी हेल्पर सेल्स को, जिस तरीके से मैंने ऊपर बताया कि अदर हेल्पर टी सेल्स को उनको भी स्टिमुलेट कर देते हैं। कैसे स्टिमुलेट कर देते हैं, ऊपर एक पॉइंट आउट कर देते हैं, जिस तरीके से जो वायरसेस का बैक्टीरिया का होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल है लिम्फोसाइट्स का, तो क्या करेंगे कि ये इसके ऊपर क्या करेंगे, जितने भी सेल्स हैं हेल्पर टी सेल्स हैं उनके ऊपर ये इस तरीके का पॉइंट आउट बना देंगे ताकि इंटरल्यूकिन जो IL-2 है वो क्या कर सके कि स्टिमुलेट कर सके अदर हेल्पर टी सेल्स को स्टिमुलेट कर सके और उनके। अब ये जो इंटरल्यूकिन-2 क्या सिक्रेट करता है और स्टिमुलेट कर देता है हेल्पर टी सेल्स को, स्टिमुलेट हेल्पर टी सेल्स। अब वो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टिमुलेट कर देते हैं इंटरल्यूकिन-2 को, इंटरल्यूकिन IL-2 को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जैसा IL-2 को स्टिमुलेट करते हैं वो क्या करते हैं कि हेल्पर टी सेल्स की ग्रोथ और सेल डिवीजन के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से क्या करते हैं कि अपना सेल सारा साइकिल जो है वो एक्टिवेट करते रहते हैं। इंटरल्यूकिन IL-1 क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, वो आगे नेक्स्ट केस को कर देते हैं, IL-2 को कर देते हैं। अब वो नेक्स्ट क्या करेंगे कि प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और इस तरीके से क्या करते हैं कि सारे जितने भी एंटीजन्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुए होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो बेसिकली ये था सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो आज हमने डिस्कस करना था। ओके, थैंक यू।